आज यूपीएससी तैयारी में ज्योग्राफी का सेकंड क्लास है। ज्योग्राफी के आज सेकंड क्लास में सेकंड सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह को देखेंगे और उस बंदरगाह की क्या खासियत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी तैयारी की वजह से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और ये आसानी से याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप गौर से देखिए, चीज़ को समझिए, याद हो जाएगा। उनसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 2 फरवरी से। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट तरीके से बेहतर ढंग से आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब रीजनिंग, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, जो भी सब्जेक्ट है टोटल को अच्छे ढंग से कवर करेंगे। और आपको एक बात कह देते हैं कि रिजल्ट के मामले में सीटेट एकेडमी अररिया का नंबर 1 क्लास है और यहाँ से रिजल्ट होना ही होना है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते हैं। और सबसे पहली बात ये आप लोग जानते हैं कि जब लास्ट मोमेंट आता है तो हम लोग पूरा अपना जी जान स्टूडेंट के पीछे लगाते हैं रिजल्ट के लिए, और वही इस बार भी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि रिजल्ट ना होगा, बिल्कुल 100% रिजल्ट होना ही होना है और रिजल्ट यहाँ से होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री का भी पोर्शन देखेंगे, लेकिन पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं। चलिए, ज्योग्राफी में हम लोग को बंदरगाह देखना है, बंदरगाह जो मुख्य बंदरगाह है। चलिए, तो हम लोग पहले इंडिया का मैप को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो बंदरगाह को, कहाँ पे कौन सा बंदरगाह है। चलिए, ये रहा आपको इंडिया का मैप। आप लोग भी ध्यान दीजिए कैसे बन रहा मैप, ताकि आप भी ड्रॉ कर पाएँ। तैयारी में तो काम नहीं आएगा आपको, यूपीएससी पीसीएस से तैयारी करेंगे, मेंस लिखने में आपको इंडिया का मैप का बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये रहा इंडिया का मैप आपको। इंडिया के मैप में हम लोग मतलब एक सीरियली देखेंगे, क्योंकि हम आपको अक्सर कहते हैं कि जब चीज़ें सीरियली याद करते हैं तो वो आपको याद रहता है, बीच बीच से कहीं कहीं से याद करें तो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सीरियली देखते हैं। बंदरगाह, जाहिर सी बात है, बंदरगाह पोर्ट है तो वो आपको जो समुद्री जो इलाका है, जो तट है, उसी के बगल में होगा। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो लैंड पोर्ट होगा, यानी कि भूमि पतन होगा, ठीक है। तो सी जो है, सी पोर्ट, वो समुद्री इलाका में ही होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर में जो बंदरगाह है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? यहाँ पे आपको कांडला बंदरगाह, ठीक है, याद नाम कर लिया, नाम याद कर लिया आप लोग। कांडला बंदरगाह जो कहाँ है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह को आज़ादी के बाद बनाया गया है, जब मुंबई बंदरगाह पे काफ़ी लूट पड़ने लगा। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारा एक बंदरगाह जो है कराची बंदरगाह, वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसी लोड को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाया गया, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में है। और जाके ये कैसा जो बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय मतलब यहाँ पर जो पानी है वो 24 घंटा में एक बार तट तक आता है और एक बार वो तट से घसक जाता है। तो जब वो पानी तट पर आता है तो फिर जहाज सब आके किनारे लगता है, फिर माल ऊपर से खाली होता है, फिर चढ़ता है, फिर जब पानी चला जाता है तो फिर जहाज बाहर में ही उधर ही रुक के इंतजार करता है पानी को तट तक आने के लिए। इसलिए क्या बोलते हैं? ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। और इनका नया नाम क्या है? DDU है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्लियर है बात है ये? चलिए, अब उसके नीचे में कौन होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन बंदरगाह है? यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह में आता है। और ये कैसा बंदरगाह है? ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब कि ये जो है पश्चिमी घाट जो यहाँ पर का जो तट जो है ऐसे कटा फटा है, जिसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पर आके आराम से जो बोट लग जाता है। मान लिए ऐसे तट है, ऐसे यहाँ के बोट लग गया, यहाँ माल उतार दिया, ठीक है। सीधा रहेगा तो कैसे बोट आके लगेगा, ठीक है। तो कैसा बंदरगाह? ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और ये जो आपको सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? ये मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर है। और ये देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम बंदरगाह भी है, बहुत बिजी है। सबसे व्यस्तम बंदरगाह आपको मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और इस बंदरगाह की स्थापना अंग्रेज ने की थी आपको 1672 ईस्वी में। चलिए, मुंबई हो गया। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। वो कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। अब मुंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे में यहाँ पर कौन सा होगा बंदरगाह? यहाँ कौन बंदरगाह होगा? नन्हा सेवा, नहवा
सेवा, ठीक है। नावा सेवा बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। तो ये जो बंदरगाह, ये जो मतलब कि बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये आपको कैसा बंदरगाह है, आधुनिक शैली से विकसित किया गया एक बहुत बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, इसको बनाया गया है। जहां मुंबई आपको प्राकृतिक बंदरगाह है, उसका मतलब कि तट का ऐसे कटा फटा है, जहाज आके लग जाता है, फिर जगह माल उतर के फिर जगह उतर चला जाता है, लेकिन इसको ऐसा काटा फटा गया, ऐसे मतलब उसको बनाया गया है, कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। और जाके कंटेनर के मामले में सबसे ज्यादा कंटेनर ढोने वाला बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू यानी नावा सेवा जो है बंदरगाह ही है सबसे ज्यादा। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंटेनर ढोने वाला जो बंदरगाह है वो चीन में है, संघाई बंदरगाह है, ठीक है। क्लियर हो गया, हम लोग 3 बंदरगाह देख लेते हैं। अब चौथा बंदरगाह आते हैं यहाँ पर गोवा में। कहाँ आते हैं, गोवा में। गोवा में आते हैं, कौन सा बंदरगाह होगा यहाँ पर, मारमा गोवा। कौन बंदरगाह होगा, मारमा गोवा, मारमा गांव, ठीक है। मारमा गांव बंदरगाह है। कहाँ है ये, गोवा में है, ठीक है। मारमा गोवा जो है, मारमा गांव बंदरगाह जो है, यह एक ज्वार नद मुख बंदरगाह है। ये एक ज्वारी नदी है, उसी ज्वारी नदी के बहाव पर मतलब कि बसा हुआ है, उसी पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह, मारमा गांव बंदरगाह। वो नदी का नाम क्या है, ज्वारी नदी, ठीक है। ज्वार नद मुख पर स्थित है बंदरगाह। और ये बंदरगाह जो है, कौन सा, मारमा गांव बंदरगाह, ये देश के कुल लौह अयस्क का 50% जो निर्यात है वो इसी बंदरगाह से होता है। यानी कि देश में जितना भी लौह अयस्क है, उस लौह अयस्क का 50% जो लौह अयस्क है वो इसी बंदरगाह से निर्यात होता है। क्लियर हो गया बातें। मारमा गोवा देख लिए, अभी तो हम 4 बंदरगाह देख लिए। अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ आएंगे, कर्नाटक में। गोवा में कौन सा ये है, कर्नाटक है। कर्नाटक के पास कौन सा बंदरगाह है, कर्नाटक के पास है न्यू मंगलोर। क्या है, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर या मंगलुरु भी बोलते हैं, न्यू मंगलोर। आप लोग को ऐसे भी आसान से याद हो जाएगा, क्योंकि मारमा गांव है तो गांव मतलब गोवा, गोवा में ही होगा ये। और न्यू मंगलोर, कर्नाटक का धन बंगलोर, मतलब कर्नाटक में होगा मंगलोर। बंगलोर मंगलोर भाई लगता है, ठीक है। तो मंगलोर हो गया ये। तो ये बंदरगाह जो है मंगलोर, ये आपको 1975 में बनाया गया है और ये कर्नाटक के तट पर स्थित है, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में क्या होगा, आपको केरल होगा। क्या है यहाँ पर, केरल है। केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। कोचीन, कोचीन, कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल के तट पर है, ठीक है। और ये एक कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है और वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यानी कि कोचीन बंदरगाह जो है वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो सवाल पूछा जाता है बीपीएससी तैयारी में, वो ये है कि ये बंदरगाह जो है वो लैगून पर स्थित बंदरगाह है। जब पूछ देगा कि इंडिया में कौन सी बंदरगाह है जो लैगून पर स्थित है, वो कौन बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। लैगून मतलब कि समुद्र से टच, ऐसा झील जिसका पानी समुद्र से मतलब आनंद करता है, उसको लैगून बोलते हैं। तो लैगून पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। याद आ गया आपको, ठीक है। इसको इसे याद करेंगे। अब आते हैं क्या, कोचीन से नीचे क्या होगा, यहाँ पर तूतीकोरिन होगा। कैसे लिखेंगे इसको, चलिए, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, ये आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये कैसा बंदरगाह है, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की खासियत ये है कि श्रीलंका और मालदीव से जितना भी आयात निर्यात होता है वो तूतीकोरिन बंदरगाह से ही होता है। क्योंकि हर राज्य का जो है और हर एक खनिज पदार्थ का जो है वो आयात निर्यात फिक्स होता है कि कौन खनिज किस बंदरगाह से सेल होगा, कौन सा राज्य किस बंदरगाह से माल को आयात निर्यात करेगा, वो फिक्स होता है। और कोई कहीं से कर लेगा तो फिर मान चलेगा सब राज्य पहुंच गया बम्बई, बम्बई में जब जाम लग गया। इसीलिए फिक्स होता है कि किसको कहाँ जाना है, ताकि सिस्टम जो है अच्छे ढंग से चलता रहे, ठीक है। तो कौन सा बंदरगाह है ये,
तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इनसे किस देश का से आयात निर्यात होता है? तो श्रीलंका और मालदीव से होता है। ठीक है, ये हो गया। इसका नया नाम जो है VO चिदम्बरम है। क्या है इसका नया नाम? VO चिदम्बरम। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कौन बंदरगाह होगा? यहाँ पर कौन बंदरगाह होगा? तो यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह होगा। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह होगा। ठीक है, बात समझ में आपको? यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह होगा। तो चेन्नई बंदरगाह जो है इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ही पुराना बंदरगाह में आता है। इसकी स्थापना 1859 में हुआ था। ठीक है, और देखिए ये एक कम गहराई वाला बंदरगाह है, मतलब गहराई कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके बगल में और सब बंदरगाह सब जो है इंदौर वगैरह सब वो सब डेवलप किया गया है इसी को देखते हुए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद हो गया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तो हो गया है। ठीक है, यहाँ तो हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये सब खा चुके हैं। ठीक है, कांडला हो गया है, मुंबई हो गया है, GLP जवाहरलाल नेहरू हो गया है, मारमा गोवा हो गया है, और देखिए न्यू मंगलोर कोचीन हो गया है, तूतीकोरिन कर लिए हैं, चेन्नई कर लिए हैं। अब इनके आगे जो है यहाँ पर कौन सा है बंदरगाह? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये आपको विशाखापट्टनम है। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है कि ये देश का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर का प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। और क्या है, ये आपको डॉल्फिन नोच के पास बसा हुआ, मतलब कि पहाड़ जो है इस तरह से निकला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मानसून का असर नहीं पड़ता है, मतलब बारिश हो रहा है टकरा के इस पर नहीं बरसता है, बारिश जो है इस बंदरगाह को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो मानसून का असर किस पे नहीं पड़ता है? वो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे नहीं पड़ता है। और ये देश का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये सबसे गहरा, यानी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो वो आपको विशाखापट्टनम होगा। कौन सा बंदरगाह होगा ये? विशाखापट्टनम होगा, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा, सबसे डीप विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे एक और बंदरगाह है। यहाँ पे कौन बंदरगाह है? उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप या पारादीप। कौन बंदरगाह है? पारादीप या पारदीप बंदरगाह है। पारदीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये विशाखापट्टनम के लोड को थोड़ा कम करता है। इसके ऊपर में यहाँ पे आपको एक बंदरगाह है। यहाँ कौन सा बंदरगाह है बताइए आप लोग? कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है। यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता की खासियत क्या है? कोलकाता इंडिया का इकलौता बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है। मतलब सब बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे है, लेकिन कोलकाता जो है वो नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। वो कौन नदी है? तो हुगली नदी है। ठीक है, हुगली नदी किनारे मतलब कि स्थित ये बंदरगाह है। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आप लोग अगर गए हुए कोलकाता तो मालूम होगा कि हुगली नदी में क्या है, ज्वार आता है। एक बार मतलब पानी तट तक आता है और एक बार पानी फिर तट से बाहर चला जाता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि ज्वार आने और भाटा आने क्रम में क्या होता है, बहुत सारा गाद जो तट पे जमा होता है। तो अक्सर कोलकाता बंदरगाह को हमेशा साफ सुथरा रखना पड़ता है, मट्टी को हटाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए क्या क्या इसके बगल में एक हल्दिया बंदरगाह को डेवलप किया गया है ताकि इन सब चीज से हम लोग पार पा सकें। ठीक है, ये हो गया आपको। और फिर क्या बोलते हैं कि चेन्नई के ऊपर में यहाँ पे एक बंदरगाह है एन्नौर। कौन बंदरगाह है? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर वो चेन्नई के मतलब कि लोड को कम करने के लिए बनाया गया बंदरगाह। और उसका इसकी खासियत ये है कि ये आपको चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है। और देखिए इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल फुल्ली डिजिटल बंदरगाह है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। कोई बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, और एक बंदरगाह यहाँ होगा आपको
पोर्ट ब्लेयर। तो इंडिया में कुल कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह है। मुख्य रूप से कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह है इंडिया में। मुख्य बंदरगाह 13 है, छोटा मोटा बंदरगाह 200 है। ठीक है, 13 में कौन है? कांडला है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो कच्छ के रण के पास में है। आज़ादी के बाद बनाया गया था ये एक दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम रखा गया है। उसमें कौन है? मुंबई बंदरगाह है जो इंडिया का सबसे बिजी बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसकी जो कौन सा है? नन्हा सेवा बंदरगाह है। पूरी इंडिया से बिजी बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई हो जाएगा। ज्वारीय बंदरगाह इंडिया का 2 हो गया, कांडला हो गया, के कोलकाता बंदरगाह हो गया, सबसे बिजी मुंबई हो गया। ये जो नन्हा सेवा जो गया, ये आपको मुंबई के लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा ये एरिया में सबसे बड़ा मतलब बंदरगाह है नन्हा सेवा, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये क्या है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेनर लोड होता है। उसका कौन सा है? मारमागांव बंदरगाह है। कौन सा है? मारमागांव बंदरगाह है। उनके बाद में कौन सा बंदरगाह यहाँ पर बगल में है? ये आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह है। और एक बंदरगाह कोचीन है। कोचीन बंदरगाह का खासियत ये है कि ये एक लेगुन बंदरगाह है। पूरी जगह की लेगुन बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन बंदरगाह लेगुन है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद आते हैं तूतीकोरन बंदरगाह है। ठीक है, इनसे क्या होता है? श्रीलंका और मालदीव में ये होता है, क्या बोलते हैं कि बिजनेस होता है। उसके ऊपर में चेन्नई बंदरगाह है, जोथला बंदरगाह है। ठीक है, उसके ऊपर में कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह है, फुल्ली कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसके यहाँ पे कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो क्या है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूरी जगह देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम होगा। उसके ऊपर में पारदीप बंदरगाह है। ठीक है, जो उड़ीसा कटक में है। उसके ऊपर में कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता की खासियत ये है कि ये नदी पर स्थित बंदरगाह है। बोल देगा नदी यानी कि रिवर राइन पोर्ट कौन है? तो वो आपको कोलकाता बंदरगाह है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बंदरगाह आपको क्लियर हो गया होगा। इनका जो है PDF इनके बारे में डिटेल्स और जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हम आपको ऐसा ही आपको मतलब ज्योग्राफी की क्लास लेते आएंगे। ज्योग्राफी आपको फुल्ली कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब पर हम आपको, और हिस्ट्री भी करवाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे, और फिर पॉलिटी भी करवाएंगे। पहले ज्योग्राफी करवाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपको पॉलिटी करवाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जाके जिसको क्लास ज्वाइन करना है 2 फरवरी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास बेहतर ढंग से तैयारी करवाएंगे, गारंटी रिजल्ट देंगे आपको। ठीक।